नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू मारा। अभी हम बात करवाने वाले हैं झुंझुनू के अंदर, और 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा के अंदर क्या कुछ रुझान है, हम मीडिया एक्सपर्ट्स जो रिपोर्टर है हर एरिया के, उनसे आपकी बात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या राय है, उनके क्षेत्र के अंदर कौन जीत रहा है, उसके अलावा जो सरकार बनने के क्या रुझान आ रहे हैं, जनता की क्या राय है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें कि क्या हमारे जो रुझान है वो सही है या गलत है, उसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो सबसे पहले हम आपकी बात करवाते हैं नवलगढ़ से। नवलगढ़ विधानसभा के जो रिपोर्टर है शेखावाटी पोस्ट देवेंद्र पारिक, उनको हम फ़ोन मिलाते हैं और उनसे आपकी बात करवाते हैं कि नवलगढ़ विधानसभा के अंदर क्या कुछ माहौल है। हमारे ये सुनने में आ रहा है कि नवलगढ़ विधानसभा के अंदर कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। तो जानते हैं पारिक जी से, अभी हम उनको फ़ोन मिलाते हैं और क्या कुछ रुझान देते हैं उनके बारे में जानते हैं। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। तो हम अभी आपको नवलगढ़ विधानसभा के रुझान के बारे में पारिक जी हमें बताएंगे। शेखावाटी पोस्ट चैनल से बात करें, शेखावाटी पोस्ट से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो पारिक जी, क्या कुछ आपके यहाँ पर रुझान है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। सबसे पहले तो नवलगढ़ विधानसभा में हमारे ये सुनने में आ रहा है कि बड़ा उलटफेर होने वाला है, तो कुछ बताओ आप, क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत सर, सुनने इस में बार सबसे बड़ी बात यह है नवलगढ़ विधानसभा की कि इस बार वोटर साइलेंट हैं। एक तरफ 15 साल का विकास है तो दूसरी तरफ परिवर्तन की लहर है। और बाकी अगर सट्टे बाजार की माने तो यही है कि भाई विक्रम सिंह जाखड़ हैं, वो 20 से 25 हजार वोटों से जीत रहे हैं। तो आपके जो रुझान है क्या कह रहा है, आपके अपनी राय, जनता की क्या राय है? देखिए सर, कहीं ना कहीं तो विक्रम जी का पलड़ा भारी है। अच्छा। क्योंकि हर ओर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, चुनावी चर्चाएं भी की थी और चुनाव के बाद में भी लोगों के रुझान हैं वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर है। इस बार परिवर्तन की ओर है। जो हमारे सुनने में आ रहा था कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, तो आपको भी वैसा ही लग रहा है क्या कि कुछ होने वाला है? सर, आज के दिन तक तो यही लग रहा है, बाकी कल जो भी परिणाम रहेंगे, अच्छा, उसके हिसाब से अपने को पता चलेगा। बाकी लोगों का रुझान यही है, इस बार विक्रम सिंह जाखड़ हैं। और जो सरकार की बात करें हमें, तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं या फिर कांग्रेस की? सर, नवलगढ़ में जहाँ तक मैंने लोगों का रिव्यू लिया है वहाँ तक यही है कि वही भाजपा की सरकार आएगी। सीटें में भी कुछ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन लोगों का, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी एक पैटर्न रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो कहीं ना कहीं लोगों की यही है कि इस बार बीजेपी का ही रहेगा। कितनी सीट आप सोच रहे हो कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सीट आ सकती है? सर 110 सीट तक समझ के चलिए। 110 के करीब, मतलब पूर्णतया बहुमत से सरकार बनेगी इस बार? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसा कि पारिक जी ने बताया हमें, ये रुझान जनता के ही है कि पारिक जी आपके हैं? नहीं, जनता के रुझान है। तो न्यूज़ दोरारी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सर, और इनसे आपकी बात करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक चीज़ बताइए, झुंझुनू सीट का आप बराबर सर्वे कर रहे हैं, तो झुंझुनू के अंदर कौन विधायक बनने वाला है, किसकी तरफ रुझान आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताइए। देखो सर, जैसे मार्केट में अपन घूमते हैं, जैसे बात करते हैं तो विजेंद्र ओला है। अच्छा, मार्केट के अंदर। हाँ, और जैसे वोट का जो जनता ने जोड़ तोड़ बिठा रखा है उसमें बबलू चौधरी आ रहे हैं। अच्छा, उसमें बबलू चौधरी आ रहे हैं। तो क्या कुछ मतलब कुछ टक्कर होगी या फिर मतलब एक तरफा ही मानो आप? नहीं, एक तरफा तो नहीं है चुनाव, तो पैच तो फंसा हुआ है, इसके अंदर भी पैच फंसा हुआ है। बिल्कुल फंसा हुआ है। कौन चुनाव निकाल लेगा इस बार, विधायक कौन बनेगा आपके हिसाब से? देखो सर, इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। जो ये झुंझुनू सीट है ये भी पेचीदा सीट हो सकी है। अच्छा, तो इस पे क्लियरिटी कहना मुश्किल है। तो हमारे तो ये सुनने में आ रहा था कि एक तरफ ही और जीत होने वाली है यहाँ पे विजेंद्र जी की, बाकी कोई टक्कर नहीं है। देखो, इस बार का मामला ये एक तरफा तो है ही नहीं। एक तरफा नहीं है ना? नहीं है। वोटर से पूछते हैं तो वोटर क्या है कि बराबर बता ही नहीं रहे। जिसको पूछ रहे हैं वही अपने कैंडिडेट को 20,000 वोट से मतलब जिता के बैठा है। और तो और जैसे भामू जी है अपनी, हाँ, भामू जी के जो वोटर है वही बोल रहे हैं कि भामू जी जीत रहे हैं। अब बताओ क्या करें। अच्छा, भामू जी के वोटर बता रहे हैं कि भामू जी के वो जीत रहे हैं। हाँ। और मतलब कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो क्या बोल रहा है कि कौन जीतेगा? सर, उनको समझ नहीं आ रहा है इस बार। वही तो बताओ, खिचड़ी बनी हुई है। अच्छा, खिचड़ी बनी हुई है, समझ में आना मुश्किल है। अच्छा, समझ में आना मुश्किल है। बाकी पेटी खुलेगी, ऊँट किस साइड बैठेगा वो कल ही पता चलेगा। तो इसके अलावा भी होगी तो ज्यादा बड़ी नहीं होगी इस बार, चाहे किसी साइड से हो, जीत छोटी होने वाली है।
छोटी है, मतलब 5-10 हज़ार के बीच में रहेगी। बस 5-10 हज़ार के बीच में। तो इसके अलावा जैसे सरकार के बारे में क्या रुझान है, बीजेपी की बनेगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखो, जनता में तो सरकार कांग्रेस की रिपीट करने की बात हो रही है। अच्छा, जनता के अंदर और कांग्रेस की कितनी सीटें आने की संभावना लग रही है आपको? इसमें पूरी देखो, जो वोटर से अपन बातचीत कर रहे हैं तो वोटरों का ये मानना है कि सरकार कांग्रेस की आएगी, एक तरफी आएगी। एक तरफी आएगी? एक तरफी आएगी, मतलब 100-125 सीट आएगी क्या? 100-110 के करीब या ज़्यादा? 105 के लगभग का अनुमान है। और सट्टा बाजार को देख रहे हैं तो सट्टा बाजार सीट बता रहा है बीजेपी की। बीजेपी की। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मेरे को लग रहा है कि एक तरफी सरकार तो दोनों में कोई मतलब नहीं होगी। अच्छा, निर्दलीय का सारा तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई सरकार हो। निर्दलीय के सहारे आपके हिसाब से सरकार बनेगी, तो ये कुछ रुझान है। उसके अलावा जो आपके नज़दीकी जो है उदयपुर वाटी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो वोटर तो बता रहे हैं भगवान राम सेना जीत के, जो भगवान राम सेना नहीं है क्या अपने? हाँ जी, कांग्रेस से। वो कांग्रेस से उनकी जीत बता रहे एक तरफी। अच्छा। और इधर जैसे शिवसेना से राजेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो वोटर हैं वो भी बता रहे हैं कि हमारी तो सोलियर जीत है। अच्छा। और जिस तरह सूदखंड चौधरी की तरफ आते हैं तो वहाँ भी ये बता रहे हैं कि हमारी भी एक तरफी जीत है। यहाँ पे भी खिचड़ी बनी हुई है। अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं है। तो अभी ये मतलब टक्कर की है, तीनों त्रिकोणीय मुकाबला आपको लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है, जबरदस्त टक्कर है। जबरदस्त टक्कर रहेगी, 2-4 हज़ार की जीत रहेगी यहाँ पर भी या ज़्यादा की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने राय दी। फिर हम आपकी बात करवाते हैं उदयपुर वाटी के जो रिपोर्टर है खबरियो न्यूज़ चैनल से अरविंद जी, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि इस बार उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंदर किसका पलड़ा भारी है और लोग क्या मान रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किसको विधायक बनाएंगे। उदयपुर वाटी हमेशा ही त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, क्या इस बार भी वैसा ही मुकाबला रहेगा? उनसे जानते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्टर है और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, क्या कुछ उनकी राय रहती है। हेलो अरविंद जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। ललित बोल रहा हूँ मैं झुंझुनू महाराज से। जी जी। तो सर कुछ एक रुझान चाहिए थे आपके क्षेत्र के। जी सर। तो सर उदयपुर वाटी एकदम हॉट सीट बनी हुई है, तो क्या कुछ माहौल है, कौन जीतने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताओ। सर अभी मैं बात करूं तो जीतने की उदयपुर वाटी विधानसभा है जो झुंझुनू की सबसे बड़ी हॉट सीट है, बनी हुई है। जो पहले से कुछ दिनों पहले लाल डायरी आई थी उस समय से ये सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पूर्णतया कहना कुछ गलत होगा क्योंकि यहाँ बहुत करीबी मामला है, एकदम जबरदस्त टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला। तीनों में टक्कर है या फिर दो में है? जी त्रिकोणीय टक्कर है ये। अभी अब मैं बात करूं आपको बताऊं तो जो शिवसेना ये कार्यकर्ता है वो शिवसेना को विजय बना रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भाजपा को विजय बना रहे हैं, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस को बना रहे हैं। लेकिन उसमें मेरे जो आंकलन है, अच्छा, वो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर शायद मेरे हिसाब से उदयपुर वाटी में रहनी चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों में टक्कर रहेगी। कौन चुनाव निकाल सकता है आपके हिसाब से? जी अभी चुनाव की तो अभी अपन पुष्टि नहीं कर सकते कि कौन निकाल सकता है, लेकिन बात यह है कि SC/ST जो है वो डिपेंड करेगी कि SC/ST का वोट है जो राजेंद्र गुट्ठा के जो पहले वोट जाते थे, SC/ST के ज्यादा वोट जाते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब की बार क्या है कि SC/ST के वोट अगर कांग्रेस में ज्यादा गए हैं तो कांग्रेस विजय हो जाएगी, वरना फिर बीजेपी चुनाव यहाँ से जीत सकती है। तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि SC/ST के जो वोट है किस साइड में पड़े हैं। जी जी जी। तो ये तो हो गई सर उदयपुर वाटी की बात। अभी आप हमें बताइए कि जो सरकार के बारे में क्या रुझान आ रही है आपकी साइड में, आपके क्षेत्र में वोटर्स वगैरह का क्या कहना है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ऑफलाइन बात करता हूँ लोगों से, ऑनलाइन भी बात करते हैं बने, तो लोगों में 80% लोगों की चर्चाएं ये चल रही है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और लगभग 105 से 10 सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अच्छा अच्छा जी। और कांग्रेस के बारे में भी कुछ आ रहा है क्या रुझान के, कांग्रेस की भी बन सकती है? कांग्रेस की लोग बाग तो अभी फलोदी जो सट्टा बाजार है, राजस्थान का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है, वो बता रहा है कि 90 सीट के समथिंग कांग्रेस की बता रहा है। 90 की। और तो इस बार जो सरकार बनेगी निर्दलीय के सहारे बनेगी इस हिसाब से, तो फिर आपकी क्या राय है?
जी 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 निर्दलीय का सहारा लेना ही पड़ेगा, है ना? जी जी चलो अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ में आपके क्षेत्र की बातें शेयर करी। जी, थैंक यू, वेलकम। तो शिवनगरी टाइम्स के और जो रिपोर्टर है पंकज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर एक चीज़ बताइए, चुनावी माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, तो हम आपसे इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो आपकी जो विधानसभा है पिलानी, उसके अंदर क्या कुछ रुझान है, कौन जीतने वाला है, क्या कुछ एक्चुअली क्या है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा। लेकिन ओवरऑल बात करें कि पिलानी शहर में बीजेपी की लीड रहती है हमेशा। लेकिन इस बार कैंडिडेट 3 हो गए, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बराबर सा रहेगा शहर के अंदर। अच्छा अच्छा। चिड़ावा में बीजेपी की लीड मान के चल रहे हैं, 4 से 5 हजार प्लस में बीजेपी वहाँ से आती है, तो फिर मामला जो है उल्टा हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अच्छा, अभी चुनाव आपको क्या लगता है, जो आपके जो रुझान आ रहे हैं आपकी साइड में जो वोटर्स वगैरह है, कि कौन चुनाव निकाल पाएगा? देखिए सर, इसमें एक्चुअल में साफ साफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 4 से 5 हजार में या तो कांग्रेस निकल जाएगी या फिर बीजेपी का कैंडिडेट निकल जाएगा। अच्छा, 4 से 5 में। और जो निर्दलीय बता रहे हैं उनका भी कुछ रहेगा क्या, तीसरे नंबर पे रहेंगे वो? बिल्कुल, अभी तक तो यही मानने को आ रहा है कि 20 से 30 हजार वोट उनकी तरफ है। अच्छा, ये है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं सूरजगढ़ विधानसभा के अंदर, उस साइड में भी आपकी विजिट वगैरह होती होगी प्रॉपर? जी बिल्कुल। तो उस साइड में क्या कुछ रुझान आपकी तरफ से आ रहे हैं? वास्तव में दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। पूर्व सांसद संतोष अहलावत है और पूर्व विधायक रहे श्रवण कुमार है, तो उनमें नजदीकी मामला है वहाँ पर भी। और जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है तो कि यही आ रहा है बार बार निकल कर कि गाँव में बढ़िया जो है कांग्रेस का जो है उनका बढ़िया रुझान है। फिर शहरों की बात करें, जैसे सूरजगढ़ है लोकल कस्बा छोटा, उसके बाद बुहाना है, सिंघाना है, तो यहाँ पर बीजेपी की बढ़त है। तो इसको देखते हुए बीजेपी के काफी गांव ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी को हमेशा लीड मिलती है, तो उसको अगर अपन वैसा ही रिपीट करके चलते हैं तो इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नजदीकी से मामला जाएगा तो बीजेपी वहाँ पे निकल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, आपके हिसाब से और बीजेपी का थोड़ा पलड़ा भारी लग रहा है आपके जो वोटर्स वगैरह का ये कहना है? बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री की दौड़ में, तो कौन सरकार बना पाएगा? जोड़ तोड़ की जो सरकार जो है वो बनने जा रही है अपने राजस्थान में। अच्छा। एक बार फिर से, और ये कहना जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस रिपीट करेगी या फिर भाजपा ही सरकार बनाएगी। अच्छा, ये है। तो अभी तो कुछ नहीं है। सीटें किसकी ज़्यादा आएगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? सीटें बीजेपी की ज्यादा आएगी। बीजेपी की। क्या कुछ अनुमान रखते हो आप? 90 से 95 के आसपास जो है बीजेपी की मानते हैं, और 70 से 85 तक कांग्रेस पहुंच सकती है। लेकिन वही जो है दारोमदार जो है वो आ जाता है निर्दलीयों के ऊपर, अन्य के ऊपर। अच्छा अच्छा, उनके ऊपर रहेगा, निर्दलीय के ऊपर। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सच्ची खबर से मंडावा से अमित सैनी, इनसे आपकी बात करवाते हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर आपके क्षेत्र में मंडावा से किसको जनता विधायक बना रही है इस बार? देखिए सर, जिस प्रकार से मैं चुनाव में लगातार है टमकोर से लेकर चूड़िया जीतगढ़ तक घूमा हूँ, यहाँ बीजेपी है जीत के दावे कर रही है, लेकिन उनके जो आत्मविश्वास की कमी थी। अच्छा अच्छा। वो शुरू में जो 15,000 की लीड बताकर चले थे, वो अब 500 वोटों से केवल जीत बता रहे हैं। जिस तरीके से मैं महिलाओं में घुमा हूँ, महिलाओं का रुझान मैंने देखा है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से रीटा चौधरी जीती हुई नजर आ रही है क्षेत्र से। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने देखा है, गहलोत की योजनाओं का महिलाओं पे सबसे अधिक प्रभाव रहा। और आपने ये भी देखा होगा कि मंडावा विधानसभा में जी जी महिलाओं ने सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले में वोटिंग की है। इसी कारण रीटा चौधरी की जीत तय मानी जा रही है। अच्छा अच्छा, ये है। तो कितने वोटों से लग रहा है आपको? देखो सर, लीड कहना मुश्किल होगा, लेकिन 5,000 प्लस वोटों से जीत है, अनुमानित है। और यही सट्टा बाजार जो फड़ौदी बाजार चलता है, उसका भी एक अनुमान है। अच्छा, उसका भी यही अनुमान है? उसका भी यही अनुमान है, उसके भाव भी उसी प्रकार से चले हुए हैं। बाकी सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस? देखो सर, अभी सीधे सीधे तौर पे तो बीजेपी नजर आ रही है सरकार की। अच्छा। लेकिन सर जो जैसे कि 27 सीटें हैं जो अंडर 2000 के जो जीत होने जा रही है, वो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। उसका कारण ये रहा कि एक तो ओपीएस स्कीम और एक जो महिलाओं में गहलोत सरकार का इफेक्ट रहा, तो ये माना जा रहा है कि सरकार फंस सकती है। अच्छा, फंस सकती है, मतलब निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा? निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें वसुंधरा राज्य का रोल है वो सबसे ज्यादा तेज हो जाता है। अगर 110 सीटें से कम रहता है तो वसुंधरा राज्य को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको बीजेपी के क्या रुझान आ रहा है कि कितनी सीटें आ सकती है राजस्थान के अंदर? बीजेपी हमारे अनुसार 103 के अंडर रहेगी, 103 से 105 सीट के अंदर।
अच्छा, ये है। और कांग्रेस की क्या कुछ सुनने में आ रही है? कांग्रेस की 85+ सीट आ सकती है। 85+ सीट आ सकती है। 80 से 85 सीट आने की संभावना है। अच्छा, मतलब जो ज़्यादा चांसेज है वो बीजेपी के सरकार बनाने की। हाँ, बीजेपी सरकार के चांस पूरे हैं, लेकिन उसमें वही रोल आ जाता है कि केंद्र नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने, तो वो रोल कहीं ना कहीं अहम हो जाता है कि अब वो देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है। चलो ठीक है अमित जी, आपने जानकारी साझा करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पे जोड़ने के लिए। तो जैसा कि अमित जी ने बताया कि मंडावा से और जो अभी जो रीटा चौधरी है, लग रहा है माहौल के पूरा पक्ष में उनका ही है कि रीटा चौधरी मंडावा से और चुनाव निकाल सकती है। यही जो टक्कर रहने वाली है, करीब 4 से 5 हज़ार वोटों की वो लीड बता रहे हैं। बाकी तो जो कल मतपेटी खुलेगी उसके बाद में क्या कुछ रुझान रहता है। बाकी अभी हम दूसरे क्षेत्र के अंदर चलते हैं और उनसे आपकी बात करवाते हैं क्या कुछ उस एरिया के अंदर रुझान रहने वाला है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मंडावा विधानसभा से ही जनमानस शेखावाटी के रिपोर्टर है, उनसे आपकी बात करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे मंडावा विधानसभा के अंदर इस बार विधायक कौन बनने वाला है? आपके क्षेत्र में क्या कुछ वोटरों का रुझान है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी, मंडावा गवर्नमेंट की जो कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसी का ही विधायक बनने की चांसेस कुछ ज्यादा हैं, जिनमें रीटा चौधरी का नाम सबसे सर्वप्रथम है। अच्छा, रीटा जी का माहौल बन रहा है आपकी साइड में? हाँ, रीटा जी तो ये जो जनता की राय है या आपकी इंडिविजुअल राय है? नहीं, जनता की राय है, हमने जगह जगह किया है हमने। अच्छा, सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट है। सर्वे की रिपोर्ट है, तो आपके हिसाब से कितने वोटों की लीड रहेगी? लीड इस पर ज्यादा नहीं, लीड 10,000 के कम के आसपास की लीड रहेगी। अच्छा, और उसके बाद में हम बात करते हैं सरकार की। तो सरकार राजस्थान के अंदर बीजेपी की रहेगी या कांग्रेस की? जी, सरकार इस बार जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। जो बीएसपी के और जो नाम निर्दलीय जो लोग हैं जिसको समर्थन देंगे उनकी सरकार बनेगी। जैसे जहाँ तक उम्मीद है कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आपके हिसाब से और कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार, और जोड़ तोड़ की रहेगी। अब देखो कौन कितने सपोर्ट से, निर्दलीय के सपोर्ट से, निर्दलीय किस पक्ष में जाएंगे उसके हिसाब से सरकार बनेगी। हाँ जी। तो ये कुछ राय इन्होंने बताई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। तो शेखावाटी जनमानस के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने हमें बताया कि मंडावा विधानसभा से और जो चुनाव है कैंडिडेट है वो रीटा चौधरी के पक्ष में अभी जा रहा है। और इसके अलावा जो सरकार की, उनका ये मानना है कि कांग्रेस की जो सरकार बन सकती है, निर्दलीयों का सपोर्ट रहेगा तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ऐसा कुछ उनकी राय है, उनके क्षेत्र में जो वोटर्स है उनकी ये राय है जो उन्होंने हमारे साथ में साझा करी। हैं खेतड़ी विधानसभा के अंदर, खेतड़ी विधानसभा से हमने सर्वे पे बात करी, बहुत से लोगों से बात करी, तो वहाँ पर एक ही रुझान आ रहा है कि बसपा और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। ज़्यादा कुछ हार जीत का अंतर नहीं रहेगा, 4 से 5 हज़ार वोटों के बीच में जीत रहेगी, ये कुछ हमारे सुनने में आया था और यही जनता का रुझान है। हमारे साथ में रिपोर्टर है वो जुड़ नहीं पाए, थोड़ा सा बिजी था तो हम आपसे बात नहीं करवा पाए, लेकिन हमारी पहले बात हुई थी तो उन्होंने यही रुझान बताए थे। सातों विधानसभा से हमने हर एक रिपोर्टर से बात करवाई, आपकी क्या कुछ रुझान है, उन्होंने अपनी अपनी राय दी। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।